एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में बाहरी इलाके में एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि पेड़ शापित है। सूर्यास्त के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे चंद्रिका नामक एक आत्मा के बारे में फुसफुसाते थे, जिसे कई साल पहले धोखा दिया गया था और पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया था। एक रात राजू, एक जिज्ञासु और निडर लड़का, सच्चाई को उजागर करने का फैसला करता है। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राजू ने इसे अनदेखा कर दिया। एक लालटेन और अपने गुलेल के साथ वह अंधेरे जंगल में चला गया। बरगद का पेड़ एक विशाल छाया की तरह दिखाई दे रहा था। इसकी जड़ें राक्षस की भुजाओं की तरह मुड़ रही थीं। जैसे ही राजू पास आया, उसने महसूस किया कि हवा ठंडी हो रही है। अचानक उसने एक नरम गुनगुनाहट सुनी, एक भयानक लोरी। कौन है? उसने पुकारा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। छाया से एक आकृति उभरी जो एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा उसके लंबे काले बालों के पीछे छिपा हुआ था। यह चंद्रिका थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ गूंज उठी, मानो हवा ही बोल रही हो। राजू की हिम्मत डगमगा गई, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं यह देखने आया था कि क्या कहानियाँ सच हैं। चंद्रिका उसके करीब आ गई। उसके पैर ज़मीन से ऊपर तैर रहे थे। तुम बहादुर हो या मूर्ख? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं विश्वासघात के कारण यहाँ फंसी हूँ। क्या तुम मुझे शांति पाने में मदद करोगे? राजू ने कांपते हुए सिर हिलाया। चंद्रिका ने बरगद के पेड़ की जड़ों की ओर इशारा किया। वहाँ खोदो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में दुख और क्रोध का मिश्रण था। राजू ने खोदा और एक पुरानी जंग लगी पायल पाई। जैसे ही उसने उसे उठाया, चंद्रिका चीख पड़ी और ज़मीन ज़ोर से हिल गई। राजू पायल को पीछे छोड़कर जितनी तेज़ी से भाग सकता था, भाग गया। अगली सुबह गांव वालों ने बरगद के पेड़ को 2 टुकड़ों में फटा हुआ पाया। उसकी जड़ें जल गईं और शापित आत्मा चली गई। उस दिन से जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन राजू फिर कभी रात में बाहर नहीं निकला। गांव वालों का कहना है कि चंद्रिका को अंततः शांति मिल गई, लेकिन कुछ का दावा है कि वे अभी भी पूर्णिमा की रातों में उसकी लोरी सुन सकते हैं।